कभी ऐसा महसूस हुआ कि शायद अल्लाह तुम्हें सुन ही नहीं रहा? शैतान तुम्हें यहीं वरगलाने की कोशिश करता है। वो तुम्हारे दिल में डालेगा, अगर अल्लाह तुम्हारी सुनता तो तुम्हारी दुआ अब तक कबूल हो चुकी होती। वो तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि तुम्हारी दुआएं रद्द हो चुकी हैं। वो तुम्हारे दिल में मायूसी बिठा देगा कि अब कुछ नहीं बदलेगा। मगर सुनो, ये शैतान का सबसे बड़ा धोखा है। कुरान पाक कहता है, बेशक मेरा रब जिसके लिए चाहे बारीक बीनी से काम करता है। सूरह यूसुफ में आता है, अल्लाह तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर रहा, मगर वह तुम्हारे लिए खामोशी से काम कर रहा है। तुम्हें लग रहा है कि दुआ कबूल नहीं हो रही, मगर हकीकत में अल्लाह तुम्हारी दुआ को बेहतरीन वक्त के लिए रोक रहा है। सवाल ये है कि जब दुआ में देर हो तो अल्लाह पर भरोसा कैसे रखें। एक समझो कि दुआ हमेशा कबूल होती है, मगर 3 तरीक़ों में से एक, पहला तरीका जो तुम मांग रहे हो वही दे दिया जाता है। दूसरा तरीका, जो तुम मांग रहे हो उससे बेहतर दे दिया जाता है। तीसरा तरीका, तुम्हारी दुआ के बदले तुम्हारी कोई मुसीबत टाल दी जाती है या जन्नत में बदल रख दिया जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब कोई मुसलमान दुआ करता है तो इसे फ़ौरन कबूल कर लिया जाता है, या इसके बदले कोई मुसीबत दूर कर दी जाती है, या उसे आखिरत में इसका बेहतरीन बदला दिया जाएगा। तो फिर मायूसी कैसी है? देखो, जब दुआ कबूल ना हो रही हो ना, तब अल्लाह से शिकायत ना करो, बल्कि मज़ीद मांगो। अल्लाह को तुम्हारी दुआओं की कसरत पसंद है। अगर दुआ में देर हो रही है तो समझो कि अल्लाह तुम्हें ज़्यादा मांगने का मौका दे रहा है ताकि तुम्हारा अजर भी ज़्यादा हो। याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बिछड़ने पर चंद दिन नहीं बल्कि 40 साल दुआ की, और आखिरकार अल्लाह ने उन्हें यूसुफ से मिला दिया। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी की वजह से दुआ की, और जब सब्र का कमाल दिखाया तो अल्लाह ने ना सिर्फ सेहत दी बल्कि पहले से ज़्यादा नेमतों से नवाज दिया। और सबसे अहम बात जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, अल्लाह दुआ को कबूल करने में देर क्यों करता है? क्योंकि उसको तुम्हारी फरियाद करना पसंद है। तो पता है, जो दुआ में देर हो रही है ना, वो अल्लाह की नापसंदीदगी नहीं है, बल्कि तुमसे इसकी मोहब्बत की अलामत है। नंबर 3, अगर दुआ कबूल ना हो रही हो तो शिकायत के बजाय ये अल्फाज कहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर तुम्हारी दुआ में देर हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि अल्लाह तुम्हें सब्र सिखा रहा है। ऐसे में फ़ौरन से ये आयत बार बार पढ़ो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के हैं और हमें इसकी तरफ लौट कर जाना है। सूरह बकरा में आता है, इसीलिए जब तुम दुआ मांगो और जवाब ना आए तो नाराज़ होने की बजाय ये अल्फाज कहो। ये अल्फाज मायूसी को जड़ से ख़त्म कर देंगे और तुम्हारे दिल में यकीन पैदा कर देंगे कि अल्लाह कुछ बेहतर कर रहा है। आज से अहद करो, मायूसी का वार होते ही फ़ौरन अल्लाह ताला के सामने झुकना है और फिर उससे गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है, उसकी रज़ा में राज़ी होना है। दुआ के देर होने में शिकायत नहीं करनी बल्कि मज़ीद मांगते रहना है। अगर दुआ कबूल ना हो तो समझना है कि अल्लाह कुछ बहुत बड़ा देने वाला है, बस थोड़ा इंतज़ार करो। ये दूसरा नुक्ता था। अब तीसरे नुक्ते में चाहेंगे कि जब आजमाइश हद से ज़्यादा सख्त हो जाए ना और सब्र मुश्किल हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा कैसे रखें। नंबर 3, जब आजमाइश नाकाबिल बर्दाश्त हो जाए तब भी अल्लाह की रस्सी थामे रखो। कभी ऐसा महसूस हुआ कि अब बस मज़ीद नहीं हो सकता मुझसे, मैं ये नहीं कर सकता। ऐसा लगा कि तुम्हारी आजमाइश हद से बढ़ चुकी है और अब तुम्हारे अंदर मज़ीद सब्र करने की ताकत नहीं रही। दिल रो रहा है, सांसें बोझल हो रही हैं और ऐसा लगेगा कि अब सब ख़त्म हो गया है। ये वो लम्हा है जब शैतान तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। ये वो लम्हा है जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी आजमाइश कभी ख़त्म ही नहीं होगी। ये वो लम्हा है जब तुम्हें महसूस होगा कि अल्लाह तुम्हें भूल चुका है, मगर रुक जाओ। ये वो लम्हा है जब तुम अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब हो। ये वो लम्हा है जब तुम्हारी आजमाइश का इख्तिताम करीब आ चुका होता है।
یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہاری استقامت کو آخری بار آزما رہا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے، اگر تمہاری آزمائش سخت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر اسے برداشت کرنے کی ہمت بھی ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزمائے گا۔ سوال یہ ہے، جب صبر کی حد ختم ہو جائے تب کیا کریں؟ ایک بات یاد رکھو کہ سخت ترین آزمائشوں کے بعد ہی بڑی نعمتیں ملتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، پھر غلام بنا کر ان کو بیچ دیا تھا، پھر کئی سال قید میں رکھے گئے، اور پھر وہی یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے۔ ایوب علیہ السلام کو سالوں تک بیماری نے جکڑ رکھا، سب کچھ چھن گیا، اور پھر جب اللہ نے آزمائش کے وقت ختم کیے تو پھر انہیں پہلے سے زیادہ نعمتوں سے نواز دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مکے میں بے حد ظلم ہوا، پتھر مارے گئے، طائف میں لہو لہان کیا گیا، لیکن جب صبر کی انتہا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مدینے کی حکومت عطا کی اور دنیا کا سب سے بڑا دین انہی کے ذریعے پھیلایا گیا۔ تو اگر تمہاری آزمائش سخت ہو رہی ہے اور تم کو یہ لگ رہا ہے کہ تمہاری نعمتیں اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سورہ شرح میں آتا ہے، اللہ نے یہ جملہ 2 بار دہرایا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تمہیں یقین دلانا چاہتا ہے کہ تمہاری آزمائش کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ تو جب آزمائش ناقابل برداشت ہونا تو فوراً 2 کام کریں۔ پہلا کام، سجدے میں گر جائیں اور دل کا بوجھ اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ آزمائش جتنی سخت ہو، اللہ کے سامنے جھکنا اتنا ضروری ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ہم اپنے غم دوسروں سے کہہ کر ہلکا کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن اصل سکون صرف اللہ سے بات کرنے میں ہے۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ تمہاری آزمائش کتنی سخت ہے، مگر اللہ جانتا ہے، صرف وہ جانتا ہے۔ اور تیسرا کام، اگر آزمائش کی شدت بڑھ رہی ہے تو سمجھو کہ کامیابی آزمائش کبھی کبھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ شیطان چاہتا ہے کہ تم مایوس ہو جاؤ، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم مضبوط ہو جاؤ۔ سخت ترین وقت کے بعد ہی سب سے بڑی نعمت آتی ہے۔ اللہ راستے کھولنے والا ہے، مگر تمہیں بھروسہ رکھنا ہوگا۔ آج سے عہد کریں کہ جب بھی آزمائش ناقابل برداشت لگے، فوراً سجدے میں آ کر اللہ سے بات کرنی ہے اور اپنے دل کی تمام باتیں اس سے کرنی ہیں۔